दोस्तों, 19 अगस्त सन 24 सावन महीने के अंतिम सोमवार के दिन शिव पुराण के अनुसार बस कर लेना। यह 4 काम भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति खुशियों से भर जाएगा। आपका घर एक ही दिन के उपाय से आपकी हर मनोकामना होगी। पूरी दोस्तों, सावन का पवित्र महीना 22 जुलाई को शुरू हुआ था और इसका समापन 19 अगस्त को होने जा रहा है। इस सावन के पवित्र महीने में 5 सोमवार के व्रत पड़े हैं, लेकिन हिंदू पंचांग के अनुसार सावन महीने का अंतिम सोमवार का दिन बहुत ही ज्यादा विशेष, कल्याणकारी, शुभकारी और खास दिन होने वाला है, क्योंकि सावन महीने के अंतिम सोमवार के दिन सोम अष्टमी पड़ने जा रही है और इस दिन 26 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें शिव योग, धन योग, नक्षत्र योग, अमृत सिद्धि योग और ग्रह योग जैसे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। पर ऐसे सावन सोमवार का शुभ समय पूरे 146 वर्षों बाद आया है, जिस दिन की गई पूजा साधना क्रिया खाली जा ही नहीं सकती। दोस्तों, आपने चाहे व्रत रखा हो, चाहे आपने व्रत ना रखा हो, अगर आप सावन महीने के इस अंतिम सोमवार के दिन, जिस दिन सोम अष्टमी पढ़ने जा रही है, इस दिन अगर आप शिव पुराण के अनुसार आप वह 4 काम कर लेते हैं जिसकी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं, तो तुरंत ही आपको महादेव जी का आशीर्वाद इस प्रकार से मिल जाएगा, जिसके बाद न केवल आपके जीवन का हर कष्ट अपने आप खत्म हो जाएगा, बल्कि आपकी कोई मनोकामना हो, मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से फिर आने वाले समय में आपको कामयाब होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी, क्योंकि दोस्तों, जब से यह दुनिया बनी है तब से भगवान भोलेनाथ की पूजा होती हुई चली आ रही है और जब तक यह दुनिया रहेगी तब तक भगवान भोलेनाथ की महिमा गाई जाती रही। सावन का पवित्र महीना वही महीना होता है जिस दौरान भगवान विष्णु जी निद्रा अवस्था में चले जाते हैं और पूरी धरती का कार्य भार भगवान भोलेनाथ के हाथों में हो जाता है। इसलिए वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि सावन के पवित्र महीने के दौरान जो भी व्यक्ति सावन सोमवार का व्रत रखता है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं, उस व्यक्ति को उसके पिछले जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाती है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, कई वेद पुराणों में, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अगर सावन सोमवार के साथ सोम अष्टमी पड़ रही है तो इस दिन खुद भगवान भोलेनाथ धरती पर वास करने आते हैं और इस दिन अगर आप शिव पुराण के अनुसार वह कर काम सही मुहूर्त पर विधि विधान से कर लेते हैं, चाहे आपने व्रत रखा हो, चाहे आपने व्रत ना रखा हो, जिसकी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं, तो सिर्फ इतना ही उपाय करने भर से आपको तुरंत के तुरंत भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद और वरदान एक साथ प्राप्त हो जाएगा। और दोस्तों, अगर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद एक व्यक्ति को मिल जाए तो फिर उस व्यक्ति का साक्षात काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा, क्योंकि जिन उपायों को हम आपको इस सावन के अंतिम सोमवार के दिन करने के लिए बताने जा रहे हैं, यह सारी जानकारी हम आपको शिव पुराण के अनुसार बताने जा रहे हैं और आपको सिर्फ सही मुहूर्त पर इस सावन के सोमवार के दिन, जिस दिन सोमवार अष्टमी पड़ रही है, उस दिन विधि विधान से उन उपायों को करना है जिसकी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। और दोस्तों, आपके जीवन का कितना ही बड़ा कष्ट हो, चाहे वह आर्थिक कष्ट हो, आर्थिक परेशानी हो, चाहे आप बीमारी से ग्रसित हो, चाहे आपका भाग्य आपका साथ ना देता हो या कैसी भी आपकी दिक्कत हो, हर प्रकार की समस्या से आपको तुरंत मुक्ति मिल जाएगी। इसीलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बना रहे, भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाए, तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि बता दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो सावन महीने के अंतिम सोमवार के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहला उपाय है सुहागिन महिलाओं के लिए। जो भी बहनें, जो भी माताएं यह चाहती हैं कि उनके पति के ऊपर कभी कोई संकट ना आए, उनके पति अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाए, तो बस महिलाओं को यह करना है कि शिव पुराण के अनुसार आपको इस सावन के महीने के अंतिम सोमवार के दिन एक जोड़ी हरी चूड़ी लेनी है
और आपके घर के पास कोई भी शमी का वृक्ष हो, वहां पर जाना है और इस हरी चूड़ी के जोड़े को उस वृक्ष पर बांध देना। अगर आप लोग यह बात नहीं जानते तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, शमी का वृक्ष वही वृक्ष होता है जिसमें भगवान भोलेनाथ, भगवान शनिदेव और कई देवी देवताओं का वास होता है। दोस्तों, हमारे वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि सावन सोमवार के दिन अगर सोम अष्टमी पड़ रही है तो भगवान भोलेनाथ शमी के वृक्ष में वास करने जरूर आते हैं। और अगर कोई भी महिला सावन सोमवार के दिन हरी चूड़ी के जोड़े को शमी के वृक्ष में बांध देती है तो उस महिला के पति पर आने वाली जो भी परेशानी होती है वह अपना रास्ता बदल लेती है। उस महिला के पति पर सदैव भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद बना रहता है। उस महिला का पति अपने जीवन में अनेक प्रकार की सफलताओं को देखता है। दोस्तों, अगर आप लंबे समय से बीमार चल रहे हैं और आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, आपका लाखों रुपए खर्च हो चुका है लेकिन आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो बस एक काम कीजिएगा कि इस सावन के सोमवार के दिन आपको सिर्फ एक लोटा जल लेना है और एक धतूरे का फल लेना है और भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। मंदिर जाने के बाद सबसे पहले आपको एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करना है। धतूरे के फल को अपने हाथ में पकड़ना है और भगवान भोलेनाथ के बीच मंत्र का जाप 108 बार करना है। भगवान भोलेनाथ को 108 की संख्या बहुत प्रिय है। बीज मंत्र कहीं पर लिख लीजिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और उसके बाद धतूरे के फल को आपको शिवलिंग के ऊपर इसी प्रकार से रख देना जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस सावन के अंतिम सोमवार के दिन कर लिया तो जिस बीमारी से आप बहुत परेशान हैं उस बीमारी से आपको धीरे धीरे मुक्ति मिलने लग जाएगी। आपके स्वास्थ्य में सुधार आने लग जाएगा, क्योंकि यह बात हर व्यक्ति जानता है कि अगर भगवान भोलेनाथ एक व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो उस व्यक्ति का साक्षात्कार भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, अगर आपके व्यापार में आपको लंबे समय से घाटा हो रहा है, आपके व्यापार में धन आना बंद हो गया है, पहले आपका व्यापार चल रहा था, अब आपका व्यापार चलना बंद हो गया है, तो समझ जाइए आपके व्यापार को किसी की नजर लग गई है। और दोस्तों, नजर इतनी खतरनाक चीज होती है जो हरे पेड़ को भी सुखा देती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका व्यापार वापस से चलने लग जाए, आपके व्यापार में वापस से धन आना शुरू हो जाए, तो बस एक काम कीजिएगा कि इस सावन के सोमवार के दिन आपको एक लोटा जल लेना है, एक सफेद कपड़े में एक मुट्ठी चावल डालना है और सफेद कपड़े की पोटली बनानी है। क्योंकि जो चावल होता है इसको हमारे हिंदू धर्म में अक्षत बोला जाता है और अक्षत चावल का अगर इस्तेमाल भगवान भोलेनाथ की पूजा में किया जाए तो वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है, एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करना है और इस एक मुट्ठी चावल को शिवलिंग से छुआ कर लाना है। अपने व्यापार स्थान के उस जगह पर रख देना है जहां से आप अपने पैसे का लेन देन करते हैं। आपके व्यापार को जो भी नजर लगी होगी वह ये चावल खत्म कर देगा। इस उपाय को करने के बाद आपके व्यापार में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके व्यापार में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। आपके व्यापार में आपको काफी ज्यादा उन्नति देखने को मिलेगी। आपके व्यापार में चारों दिशाओं से धन आना बहुत तेजी से शुरू हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपके लाखों शत्रु हैं जो आपके पीछे पड़े रहते हैं, जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, आप इस चीज को लेकर बड़े भयभीत रहते हैं, आपको लग रहा है ऐसा कोई व्यक्ति है जो आपके घर को नुकसान पहुंचा सकता है, तो बस एक काम कीजिएगा कि इस सावन के सोमवार के दिन आपको सुबह के वक्त एक लोटा जल लेना है और एक छोटा सा त्रिशूल खरीदना है और भगवान भोलेनाथ के मंदिर ले जाकर के इस त्रिशूल को दान करने के बाद एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आप इस सावन के अंतिम सोमवार के दिन कर लेंगे तो आपके कितने ही शत्रु आपके खिलाफ खड़े हो, वह आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। दोस्तों, 19 अगस्त सावन का आखिरी सोमवार के दिन एक चीज जरूर खा लेना, पूरे साल जमकर पैसा आएगा। जी हां दोस्तों, 19 अगस्त सावन का आखिरी सोमवार की आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, इस बार सावन का आखिरी सोमवार 19 अगस्त को है और इस दिन यानी 19 अगस्त सावन सोमवार पर बहुत सारे विशेष शुभ योग का निर्माण हो रहा है। दोस्तों, कई ग्रह नक्षत्र का एक साथ मिलन होने के कारण इस दिन कई सारे राज्य योग सिद्ध का भी निर्माण हो रहा है और इस दिन ब्रह्मा नामक योग बन रहा है और सिद्ध नामक योग भी बनेगा। दोस्तों, भगवान शिव शंभू को सावन सोमवार का महीना बहुत ही प्रिय है और इस दिन अगर आप यह एक चीज खा लेते हैं तो
पूरे साल आपको पैसों की किल्लत नहीं झेलनी पड़ेगी। जीवन में खूब धन संपदा आएगी और भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर सदैव बरसती रहेगी। इस दिन आप कुछ करें या ना करें, पर सावन के आखिरी सोमवार के दिन यह फल जरूर खा ले दोस्तों। हमारे हिंदू परंपरा में सावन का बहुत महत्व है और भक्तों सनातन धर्म में सावन के महीने का बहुत अधिक महत्व होता है। सावन का महीना हिंदू पंचांग का 5वां महीना होता है। यह महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। इस महीने में शिव भक्त भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं और सावन के महीने के सोमवार का महत्व और भी अधिक होता है। इस माह में शिव की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं आता है कि एक दिन प्रकाश के रूप में शिवजी प्रकट हुए थे और 19 अगस्त सावन का आखिरी सोमवार के दिन अगर आप सिर्फ पूजा पाठ करते हैं तो यकीन मानिए जीवन में सुखों की प्राप्ति होती है और तमाम तरह के प्रयोग हम करते हैं। लेकिन अनजाने बस हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं कि पूजा में मिलने वाले पुण्य की जगह हम कहीं ना कहीं पाप के भागी हो जाते हैं या फिर हमारी पूजा ही निष्फल हो जाती है। ऐसे में वह कौन सी चीज है जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। शिवजी की पूजा में और कैसे बचे, आइए जानते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम आपको बता दें, जब भी आप शिवालय जाएं, शिवजी पर जल अर्पित करें तो जहां पर से जल बाहर निकलता है उसको कभी मत लांघे। उसे हम जलहरी कहते हैं। उसे नहीं लांघना चाहिए। उसे लांघने से बहुत दोष लगता है, आपका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। दूसरी बात, आपने देखा होगा शिवजी की पूरी परिक्रमा नहीं की जाती, आधी परिक्रमा जरूर करें और तुलसी के पत्ते भूलकर भी शिवजी को अर्पित मत करना। कभी कभी जाने अनजाने में शिवलिंग पर कुछ लोग सिंदूर अर्पित कर देते हैं, हल्दी अर्पित कर देते हैं। यह सब स्त्री और देवी शोभा की वस्तु है और भोलेनाथ तो ठहरे बैरागी, तो उन्हें यह चीजें कभी अर्पित नहीं करना चाहिए। भक्तों, हम जो पूजा करते हैं तो प्रभु की भक्ति में बहुत ज्यादा ही डूब जाते हैं। ऐसे में और भी बहुत तरह की गलतियां हो सकती हैं। ऐसे में ध्यान रखें, एक तो सफेद या लाल रंग के वस्त्र धारण करके आप पूजा कर सकते हैं। संभव हो तो इस दिन जब आप शिवलिंग पर जल अर्पित कर रहे हो तो तब जल के साथ साथ दूध, दही, घी, शहद, शक्कर भी अर्पित कर सकते हैं। लेकिन शिवलिंग के ऊपर प्रसाद मत अर्पित करना। आपको अगर प्रसाद अर्पित करना है तो नीचे किसी चीज में रखकर अर्पित करें। शिवलिंग पर अर्पित किया गया प्रसाद ग्रहण भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम शिवलिंग के पास का चरणामृत प्रसाद करते हैं। भक्तों, सावन सोमवार के दिन अगर आप रात के समय पूजा करते हैं, प्रदोष काल में करते हैं, तो आपको इसके फल ज्यादा मिलते ही। हालांकि रात्रि जागरण का भी विधान है। भक्तों, शिवजी को भूलकर भी कुछ ऐसे फूल हैं जिन्हें अर्पित नहीं करना चाहिए। आप जब भी शिवजी की पूजा करेंगे सावन सोमवार पर तो शिवजी के साथ जगत माता पार्वती की पूजा करें। दोनों का आशीर्वाद एक साथ आपको मिलेगा। बेलपत्र बिना अर्पित किए तो आपकी पूजा ही अधूरी रह जाएगी। आप उस पर चंदन केसर या फिर अगर पाउडर वाला चंदन है तो उसे पानी में घोलकर आप ओम लिखिए, राम लिखिए, फिर शिवलिंग पर नमः शिवाय कहते हुए बेलपत्र उल्टा करके अर्पित करें। शिवजी की पूजा में अक्षत जरूर अर्पित करें। अक्षत अर्पित करने से जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। चावल टूटा हुआ ना हो, इस बात का ध्यान रखें। साथ ही शिवजी की पूजा में एकदम काला वस्त्र पहनकर पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। इससे भगवान शिव क्रोधित हो जाते ही हमेशा भगवा रंग पहनकर ही ईश्वर की आराधना, भक्ति, साधना, पूजा, व्रत आदि करनी चाहिए। भक्तों, भगवा रंग बड़ा ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। इसे देख शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। भक्तों, सावन सोमवार के दिन सूर्य उदय से पहले उठ जाना चाहिए। व्रत आदि में 8 बजे के बाद स्नान करना अशुभ माना गया है। इसीलिए सुबह 8 बजे से पहले स्नान, दान आदि अवश्य कर ले। इससे महादेव प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि सुबह 8 बजे से पहले स्नान करना अत्यंत मंगलकारी माना गया है। इससे सकारात्मकता आपके ऊपर हमेशा वास करती है। भक्तों, शिवलिंग पर आप जल अर्पित करते हैं तो प्लास्टिक के लोटे से जल अर्पित कभी ना करें। इससे भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। और आप शंख से जल अर्पित ना करें, क्योंकि शंखचूड़ नामक राक्षस का वध शंकर जी ने ही किया था। इसीलिए शंख से जल अर्पित मत करना, वरना शिवजी रुष्ट हो जाएंगे, आपकी पूजा स्वीकार नहीं करेंगे। शिवजी की पूजा में तुलसी के पत्ते का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। और मित्रों, चंपा जैसे फूलों का प्रयोग तो बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आपकी पूजा पूरी नहीं मानी जाएगी। भगवान शिव की पूजा में हल्दी, कुमकुम इत्यादि का प्रयोग ना करें, क्योंकि भगवान शिव बैरागी है। इस दिन घर में झगड़े, क्लेश, लड़ाई झगड़े, मुंह से गंदी गालियां नहीं देना चाहिए। किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए।
सावन सोमवार के दिन भोग विलास नहीं करना चाहिए, नहीं तो अगले जन्म में आपको किसी ऐसे योनि में जाना पड़ सकता है जो बहुत ही भयानक हो सकती है। इस दिन ऐसा करने पर नरक की प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों, जहां तक संभव हो व्रत रखें। व्रत नहीं रखते हैं तो सात्विक भोजन घर में बनाएं और ग्रहण करें। शराब, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इत्यादि का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें और इस दिन जितना ज्यादा हो सके नमः शिवाय का जाप करें। जितना ज्यादा आप जप करेंगे, आप जितना ज्यादा शिव जी के करीब रहेंगे, उतना ही जल्दी आपको उनकी कृपा अवश्य मिलेगी। क्योंकि पूरे साल हम इस सावन सोमवार का इंतजार करते हैं, भला हम इस दिन को कैसे छोड़ सकते हैं। इसीलिए भगवान शिव की आराधना सावन सोमवार पर हर हाल में करना चाहिए। दोस्तों, इसके साथ ही और भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो शिव जी की पूजा में महत्वपूर्ण है। जैसे कि शिव जी की पूजा में अबीर जरूर अर्पित करें और पूजा खत्म होने पर, समाप्त होने पर दक्षिणा जरूर दें। दक्षिणा में देने के लिए पान का पत्ता से डंठल हटाकर उसके ऊपर सुपारी, जनेऊ और थोड़ी मीठी चीजें, लौंग, इलायची और थोड़ा सा कलाभ लेकर दक्षिणा जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से शिव जी आपकी पूजा स्वीकार करते हैं। दोस्तों, नारियल का पानी भी शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। नारियल अगर आप चढ़ाना चाहते हैं तो शिवलिंग के पास उसका जल हटाकर नारियल अर्पित कर सकते हैं, लेकिन शिवलिंग पर नारियल जल मत चढ़ाना। कमल का फूल अर्पित कर सकते हैं, पर कुछ चीजों का ध्यान जरूर रखिएगा। दोस्तों, अब जानते हैं सावन सोमवार के पावन अवसर पर वह कौन सी 5 चीजें हैं जिन्हें घर में लाने से भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहती है। भगवान शिव इन चीजों के साथ आपके घर पर चले आते हैं, तो आइए जान लेते हैं। भक्तों, भगवान शिव के डमरू सावन सोमवार के दिन डमरू घर में अवश्य लाना चाहिए और इस दिन भगवान शिव की पूजा में डमरू जरूर बजाना चाहिए। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। हमेशा भगवान शिव के पास डमरू जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके घर में शिव परिवार की कोई तस्वीर या मूर्ति नहीं है तो इस खास मौके पर यानी सावन सोमवार के दिन शिव परिवार को घर में जरूर लाएं। इसके साथ ही भगवान शिव की कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहती है। दोस्तों, सावन सोमवार पर रुद्राक्ष अवश्य लाएं। शिव पुराण के अनुसार एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात भगवान शिव का ही रूप है। इसे गले में धारण करने से मनुष्य की हर इच्छा पूरी हो सकती है। अगर इस रुद्राक्ष की पूजा करके धन स्थान यानी तिजोरी में रखा जाए तो धन से संबंधित परेशानियां हमेशा के लिए समाप्त हो सकती हैं। लेकिन सावन सोमवार पर रुद्राक्ष का घर में होना भी बहुत ही शुभ और मंगलकारी होता है। दोस्तों, अगर सावन सोमवार पर आप महामृत्युंजय यंत्र लाकर अपने पूजा स्थान पर स्थापित कर रोज उसकी पूजा करते हैं तो इससे सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके साथ ही भगवान शिव भी खींचे चले आते ही ऐसे घर में सदैव भगवान शिव का वास होगा। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि एक त्रिशूल अगर किसी मंदिर में भेंट किया जाए, यह अपने हाथों से खुद लाया जाए, तो ऐसे व्यक्ति को जन्मों जन्मों तक गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता। भगवान शिव की कृपा ऐसे व्यक्ति पर हमेशा बनी रहती है। सावन सोमवार पर मंदिरों में एक त्रिशूल अवश्य दें। खास सावन सोमवार के दिन ही ऐसा करें, लेकिन बाकी दिन भी आप ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, सावन सोमवार पर मोरपंख अवश्य घर में लाना चाहिए। किसी खास मौके पर ही मोरपंख घर में लाना चाहिए। बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। मोरपंख कई शक्तियों से भरा पड़ा है। जहां होता है मोरपंख, उस घर में गरीबी कभी नहीं आती। ऐसे घर पर सदैव भगवान कृष्ण की कृपा हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार माना जाता है कि सावन सोमवार पर व्रतधारी को व्रत के दौरान शाम के समय व्रती फलाहार कर सकते हैं। इस दौरान मौसमी फलों का सेवन बेहतर माना गया है। इस दौरान केले और सेब का सेवन कर सकते हैं। मौसमी फल पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। ऐसे में व्रत के दौरान भूखे रहने पर भी आपको कमजोरी महसूस नहीं होती और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं दूर रहती है। व्रत के दौरान आप दूध, दही, छाछ और लस्सी का भी सेवन कर सकते हैं। साबूदाने की खिचड़ी और खीर के साथ आप उपवास खोल सकते हैं। व्रती का ध्यान रखना चाहिए कि फलाहार में सादे अथवा काला नमक का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। व्रत के लिहाज से सेंधा नमक सही माना गया है। इस बात का ध्यान रखें कि व्रत के खाने में सेंधा नमक का ही इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा आप उबले हुए आलू की टिक्की या हलवा बनाकर भी सेवन किया जाता है। दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तुरंत ही वीडियो को लाइक कर दीजिए।